न्यू चैप्टर, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, SAV। ये क्लास 9th का चैप्टर है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। वैसे तो क्लास 8th में इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, याद है? यस सर। हाँ, तो उसमें, हाँ वेरी गुड। तो जो मेंसुरेशन पार्ट है ना, ये मेंसुरेशन का एक पार्ट है। मेंसुरेशन मतलब मेजरमेंट ऑफ अर्थ को हम मेंसुरेशन बोलते हैं, मेजरमेंट ऑफ अर्थ। तो इसमें एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, इन सब चीजों की बातें करते हैं। सरफेस एरिया वॉल्यूम जो है वो काफी बड़ा चैप्टर है। सरफेस एरिया वॉल्यूम काफी बड़ा चैप्टर है, जो स्टार्ट करने के बाद ये मान के चलो कि हमें मतलब 1 मंथ लग जाने चाहिए, 1 मंथ पूरा लगेगा इसके अंदर, क्योंकि 8 एक्सरसाइजेस हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हालांकि सारे एक जैसे ही हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बट इसमें फिर भी टाइम लगेगा क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट भी बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, तो सरफेस एरिया वॉल्यूम में आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। मैं क्या करता हूँ, इसके जितने फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले पहले समझा देता हूँ। लेक्चर 1 वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके सारे फॉर्मूले में समझा देता हूँ। याद करने का जो भी ट्रिक है वो हम देख लेते हैं। अगली क्लास पे इसके क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए पहले माइंड में ये बिठाओ कि कौन कौन से शेप हमको पढ़ने हैं। तो सबसे पहला शेप जो हमको पढ़ना है वो है क्यूबॉइड, फिर पढ़ना है क्यूब, नंबर 3 सिलेंडर, ट्रेपेजियम। ट्रेपीजियम 2 डायमेंशनल शेप है, नंबर 4 कोन, and sphere. स्फेयर, और नंबर 6 हेमिस्फेयर। ये हमको सारे शेप इसके पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलो इनके फॉर्मूले क्या क्या हैं, कैसे कैसे हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं। फॉर्मूले में हम किस किस चीज की बात करेंगे? एरिया और वॉल्यूम, ये दोनों चीजें हमको डिस्कस करनी है। मैं एक बता दूं, पान्या ने जो बोला अभी ट्रेपीजियम, देखो ट्रेपीजियम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सारे हमारे 2D शेप हैं, 2 डायमेंशनल शेप हैं। इसमें सिर्फ लेंथ होता है और ब्रेथ होता है, L और B होते हैं सिर्फ। तो जिस भी फिगर में, जैसे रेक्टेंगल हमने पढ़ा है ना, तो रेक्टेंगल में ये वाला लेंथ हो गया, ये वाला हमारा ब्रेथ हो गया। इसका एरिया निकाल सकते हैं हम लेंथ इनटू ब्रेथ करके। बट इसमें अगर हाइट नहीं हो, किसी ने कभी देखा है रेक्टेंगल की हाइट कितनी होती है? रेक्टेंगल की हाइट या स्क्वायर की हाइट, सर्कल की हाइट, कभी ये सब वर्ड सुने हो? ये पॉसिबल नहीं है। 2 डायमेंशनल शेप में थर्ड डायमेंशन नहीं होती है। थर्ड डायमेंशन मतलब हाइट नहीं होती है। तो अगर हाइट नहीं होती है, इसी वजह से इसका अगर वॉल्यूम हम निकालें, h का मल्टीप्लाई अगर इसके एरिया में करें तो वो 0 होता है। 2 डायमेंशनल शेप में कोई भी वॉल्यूम एग्जिस्ट नहीं करता है। ना तो सर्कल का वॉल्यूम हो सकता है, नहीं स्क्वायर का वॉल्यूम, नहीं ट्रेपीजियम, रोम्बस, पैरेललोग्राम, किसी का वॉल्यूम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, तो ये जो शेप्स हमने पढ़ रखे हैं वो तो 2 डायमेंशनल थे। अभी हमको 3D शेप्स पढ़ने हैं, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। चलो एक एक करके इनको स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे शेप्स हैं, इनको माइंड में कहीं लिख लो या साइड में कॉपी पे ही लिख लो, कौन कौन से शेप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यस सर, डन। चलो अब एक एक करके इनको स्टार्ट करते हैं। सबका कॉपी हो गया है? ये 6 लिख चुके हो? यस सर। चलो फर्स्ट, नंबर 1 क्यूबॉइड। समझना अच्छे से, आज का लेक्चर अगर समझ आ गया तो फिर बहुत अच्छी बात है। क्यूबॉइड पहले कैसा दिखता है, तब तक मैं फिगर बनाता हूं इसका। तुम लोग कुछ रियल लाइफ के एग्जांपल बताओ, क्यूबॉइड कैसा दिखता है। क्यूबॉइड का कोई एग्जांपल बताओ, एनीबॉडी? So like a book. बुक, वेरी गुड। सर पेंसिल बॉक्स। ज्योमेट्री बॉक्स, हाँ पेंसिल बॉक्स करेक्ट। Duster. डस्टर, वेरी नाइस। Mobile phone. मोबाइल फोन, ठीक है। हमारा क्लासरूम या घर का रूम जो होता है वो भी क्यूबॉइड के शेप में होता है। Yes sir. Door. हाँ, तो देखो डायमेंशन से एक बार चेक कर लो। क्यूबॉइड में ये वाली मान लो लेंथ है, ये वाली ब्रेथ है, और जो वर्टिकल है वो वाली हाइट है। तो क्यूबॉइड में क्लास 8 में पढ़ चुके हो, जो पूछ रहा हूँ ना क्लास 8 में पढ़ चुके हो, क्यूबॉइड में कितने फेसेस होते हैं?
पता है किसी को? Yes, sir. Yes, बताओ sir. कितने फेसेस सर होंगे? 6 6 होते हैं सर. परफेक्ट, 6 फेसेस होंगे. 6 फेसेस में क्या क्या होगा? एक तो फ्रंट होगा, एक बैक होगा, 2 हो गए. लेफ्ट और राइट 2 और हो गए, टॉप एंड बॉटम. तो ये 6 फेसेस हो गए. कितने एजेस होंगे? Eight. एज कितने होंगे? 8. 8. पक्का? 12. 12. देखो 4 एजेस तो बॉटम पे होंगे, 4 एजेस टॉप पे होंगे और 4 हाइट्स भी तो हैं. Okay, sir. Edges. हाँ, एजेस. एजेस का मतलब क्या होता है? जहां पे 2 फेसेस मीट करते हैं. Yes. जो इंटरफेस होता है ना 2 फेसेस का, वही हमारा एज होता है. तो एजेस कितने होंगे? 12. वर्टिसेस कितने होंगे? So वर्टिसेस, then it will be 8. What is Yes, sir. 8. हाँ, कॉर्नर्स कितने होंगे? तो 8 कॉर्नर्स होंगे, टॉप पे 4 और बॉटम पे 4. तो ये हमारा बेसिक इसका आइडिया है. अब फर्स्ट फॉर्मूला इसके अंदर, इसको हम बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया. लैटरल सरफेस एरिया, जिसको LSA लिखा जाता है. लैटरल सरफेस एरिया को हम LSA लिख दें या फिर इसको एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी लिख सकते हैं. 4 वॉल्स का एरिया भी हम लिख सकते हैं. देखो इसको कैलकुलेट करने का एक मास्टर की होता है, एक मास्टर फॉर्मूला. मतलब मास्टर फॉर्मूला पता है ना, एक ऐसा चाबी जो हर ताले को खोल देता है. Yes, sir. तो ये एक मास्टर फॉर्मूला है लैटरल सरफेस एरिया निकालने का. तो जो फॉर्मूला है वो होता है पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट. पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट. ओके, तो यहां देखो पेरीमीटर ऑफ बेस. अब देखो बेस पे तो रेक्टेंगल है, L और B डायमेंशन है उसके. तो अगर Yes, sir. बेस पे रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर पता है किसी को? 2 इंटू एल प्लस बी. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई हाइट. तो लैटरल सरफेस एरिया मिल गया 2h इंटू एल प्लस बी. एक बार ना इस फॉर्मूले को विजुअलाइज करते हैं. ये फॉर्मूला में कौन कौन सा शेप हम कौन कौन सा मतलब फेसेस हमने ऐड किया है. तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स है ये. चलो विजुअलाइज करते हैं. 4 वॉल्स का एरिया अपने अकॉर्डिंग निकालते हैं हम. 4 वॉल्स में क्या क्या होगा? देखो टॉप नहीं होगा, बॉटम नहीं होगा, बाकी 4 फेसेस होंगे. 6 फेसेस में से टॉप एंड बॉटम हमने एक्सक्लूड करना है. तो 4 वॉल्स का एरिया हमको मिल जाएगा. चलो फ्रंट फेस का एरिया कितना होगा? फ्रंट फेस पे क्या दिखेगा? रेक्टेंगल दिखेगा ना. L into B. L into B. L into B, श्योर. L into H. L into H. फ्रंट फेस का एरिया हो गया L into H. अच्छा, बैक फेस का एरिया कितना होगा? L into H. L into H. वेरी नाइस, दोनों आइडेंटिकल हैं. ये हो गया फ्रंट और बैक का. लेफ्ट और राइट का एरिया कितना कितना होगा? B into H. B into H प्लस B into H. ये चारों फेसेस आ चुके हैं. 4 वॉल्स आ गया ना. Yes, sir. अब इनको सम करते हैं. तो देखो ये हो गया 2LH प्लस 2BH. दोनों में से 2H कॉमन करके L प्लस B. तो बोलो सेम है कि नहीं? Yes, sir. तो ये हमको 4 वॉल्स का एरिया इस तरीके से निकालना है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट. नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2, टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया को हम TSA बोलते हैं. TSA. तो TSA में देखो क्या करना है. हमने 4 वॉल्स का तो ऑलरेडी निकाल रखा है, 2H इंटू एल प्लस बी. अब जो रिमेनिंग सरफेस है उसका एरिया ऐड कर लो. तो रिमेनिंग क्या क्या है? बेस एंड टॉप. बेस का एरिया L इंटू बी, टॉप का भी L इंटू बी. तो इसमें 2 इंटू एल इंटू बी ऐड कर लिया. ये देखो इन दोनों टर्म्स में से फर्स्ट टर्म यहां से लेकर यहां तक है, ये सेकंड टर्म है. इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन कर लिया. Yes. H इंटू एल प्लस बी प्लस एल बी करो मल्टीप्लाई. 2 इंटू एच एल प्लस बी एच प्लस एल बी. तो रीअरेंज करने पे एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल. देखो ये भी बहुत ही ऑब्वियस सा रिजल्ट है. ये एल बी बी एच और एच एल तीनों 2-2 बार आ रहे हैं. तो एल बी 2 बार मतलब बेस और टॉप हो गया. बी एच 2 बार मतलब लेफ्ट और राइट हो गया. एच एल 2 बार मतलब फ्रंट और बैक हो गया. तो ऑल 6 फेसेस हमने कवर कर लिए. तो ये हमारा TSA हो गया. थर्ड फॉर्मूला वॉल्यूम. तो वॉल्यूम निकालने का भी एक मास्टर की है. एरिया ऑफ बेस
इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। चलो बेस पे क्या था, रेक्टेंगल, तो उसका एरिया कितना होगा, एल L इंटू into B. और मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो ये हमारा एल बी एच हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। Okay, sir. ये क्लियर फर्स्ट पार्ट। Yes, sir. Clear. तो फिगर और ये सारी चीजें जल्दी से कॉपी कर लो। Yes, sir. Done. सबका हो गया? No, sir, please Just a wait. minute. अच्छा ओके। अच्छा, और सिलेबस तो बता दिया ना सिलेबस? Yes, sir, बता दिया। तो डिस्कस भी कर लिया है। वैसे सिलेबस में क्या क्या है एक्स्ट्रा जो हमने नहीं पढ़ा है, कुछ है ऐसा? No, sir, सारा हो चुका है सर, वही सेम सिलेबस था जो अभी हाफ ईयरली में आया था। And sir कल है मेरे सर and कल सर मैं बढ़िया, फिर प्रिपरेशन करो अच्छे से। कोई डाउट है, कोई सपोर्ट चाहिए तो बता देना। Okay, sir. यहाँ से लेकर यहाँ तक कोन का है। ये फिगर इसके अंदर बनाना साथ में। ये हमारा स्फीयर हो गया और ये हो गया हेमिस्फीयर। Sir. Done. ओके, Sir, done. चलो तो नेक्स्ट क्लास पे मिले फिर वेडनेसडे को Okay, sir. इसके, ठीक है? Thank Okay, you, sir. sir. Thank you, sir. Bye, sir. bye sir.